Hello bachcho, let's see the question. The question says refraction of light from air to glass and from air to water are shown in the figure 1 and 2 given below. The value of angle theta in case of refraction as shown in the figure 3 will be. तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें कहा गया है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिवन है हमें एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम एयर टू वाटर और वो फिगर 1 और 2 में गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एंगल थीटा इन केस ऑफ ऑप्शन इन फिगर 3। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर केस 1 जब हमारा जो है लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए म्यू जी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई वो है 60 डिग्री, मीन्स साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन 2। देखिए हमारा जो लाइट है वो एयर से वाटर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे एयर टू वाटर और वो आएगा हमारा साइन 60 मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन 41 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ एंड थर्ड केस में अब हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो यहां से देखिए वाटर टू ग्लास जा रही है हमारी और वो आएगी हमारी साइन 41 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा। नाउ यहां पे देखिए हमें पता है ए म्यू डब्ल्यू अगर मल्टीप्लाई करें वाटर टू ग्लास वो किसके इक्वल होता है हमारा ए टू जी के इक्वल। तो यही हमें वाटर टू ग्लास के ए टू ग्लास के इक्वल तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। क्या क्या आएंगी, ये आएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 41 मल्टीप्लाइड बाय साइन 41 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये किसके इक्वल आएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं हमारा साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 35 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।